जय राम जी की। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे किया जाए, घरेलू सरल उपायों के माध्यम से इसकी थोड़ी सी चर्चा होगी। लक्ष्मी जी एक बार भगवान विष्णु को भोजन करा रही थीं। विष्णु जी ने जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, एकदम से उठकर खड़े हो गए दौड़ने के लिए और भोजन बीच में ही छोड़ दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, भोजन तो ग्रहण कर लीजिए प्रभु। विष्णु जी ने कहा, रुको जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ पल के बाद विष्णु जी पुनः आए और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप भोजन बीच में छोड़कर कहाँ गए थे? विष्णु जी बोले, मेरे 4 भक्त भूखे थे, उनको खाना खिलाए बिना मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता था। लक्ष्मी जी थोड़े से असमंजस में पड़ गईं और लक्ष्मी जी ने सोचा, क्यों ना प्रभु की परीक्षा ली जाए। अगले दिन उन्होंने एक छोटी सी डिबिया ले ली और उस डिबिया में उन्होंने 5 चींटियों को बंद कर दिया और विष्णु जी को भोजन परोसने लगीं। विष्णु जी ने भोजन ग्रहण किया। जब भोजन ग्रहण कर लिया विष्णु जी ने, तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कल तो आप भोजन बीच में ही छोड़कर अपने भक्तों के लिए दौड़ पड़े थे कि मेरे भक्त भूखे हैं, और आज आपके 5 भक्त भूखे रह गए और फिर भी आपने भोजन ग्रहण कर लिया। विष्णु जी बोले, नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। लक्ष्मी जी वो डिबिया उठा लाईं जिसमें चींटियां बंद थीं। विष्णु जी मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी ने डिबिया को खोला, दिखाने के लिए प्रमाण कि आपके भक्त भूखे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिबिया को खोला, आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि जो चींटियां उन्होंने डिबिया में बंद की थीं, उनके मुंह में चावल के कण लगे हुए थे। विष्णु जी मुस्कुरा रहे थे, कहने लगे, आपने जब डिबिया में चींटियों को बंद किया और नतमस्तक हुई इनके समक्ष, तो आपकी बिंदिया में लगे हुए अक्षत के दाने इस डिबिया में गिर गए थे। इन्होंने अपना प्रसाद पा लिया था। मैं तो कभी भी नहीं ग्रहण कर सकता भोजन यदि मेरे भक्त भूखे हैं। कहने का तात्पर्य है, प्रभु प्रेम के भूखे होते हैं। अक्षय तृतीया पर भक्तजनों, साथियों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बड़े सरल घरेलू तरीके हैं। आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। अक्षय तृतीया वसंत ऋतु के समापन और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन है। अतः अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए कुल्हड़, सकोरे, घड़े, खड़ाऊँ, पंखे, चावल, खरबूजा, नमक, देसी घी गाय का, ककड़ी, चीनी, सत्तू, साग, इमली इत्यादि गर्मी में जो वस्तुएं लाभप्रद होती हैं, उनका दान पुण्यकारी माना गया है। सुबह सवेरे उठकर स्नान ग्रहण कीजिए। गंगा स्नान हो जाए तो फिर तो प्रभु कृपा है। स्नान ग्रहण करके पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु का ध्यान करके आप दान दीजिए। दान यदि सुपात्र ब्राह्मण को दिया जाए तो बड़ा फलदायक माना गया है। दान देने के पीछे लोक विश्वास ये भी माना जाता है कि जिन जिन वस्तुओं का दान दिया जाता है अक्षय तृतीया का, वो सारी वस्तुएं अगले जन्म में या स्वर्ग में दानदाता को प्राप्त होती हैं। कुछ लोग प्रभु का स्मरण करके अपने सारे अवगुणों की क्षमा मांग लेते हैं और सद्गुणों को ग्रहण करने का आशीर्वाद प्रभु से मांगते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि
प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मेत मुदीरयेत्। अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। माना जाता है कि बड़ी वृद्ध और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना भी अक्षय फलदायी है। अक्षय तृतीया को वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ की गए कार्य अथवा इस दिन जो भी दानदाता दान करता है उनका कभी नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता। अस्याम तिथो शयम प्रतिहुतम न दत्तम तेना शयति कथिता मुनिभिस्तृतया उद्दिश्य देवता पितृ क्रियते मनुष्य ततचा अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। जैन धर्म के अनुसार भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिवस की तपस्या के पश्चात अपने व्रत का पारायण किया। अक्षय तृतीया को ये लंबी तपस्या 1 वर्ष से अधिक समय की थी, अतः जैन धर्म में इसे वर्षी तप से संबोधित किया गया है। आज भी जैन धर्मावलंबी वर्षी तप की आराधना कर अपने को बड़ा धन्य मानते हैं। ये तपस्या प्रतिवर्ष कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होती है और दूसरे वर्ष वैशाख के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन संपन्न हो जाती है। जैन धर्म के अनुसार मन वचन एवं श्रद्धा से वर्षी तप करने वाले को बड़ा महान माना जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की वर्षी तपा करने वालों की संख्या हजारों हजार में पहुंच जाती है। ये तपस्या धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ये आरोग्य जीवन बिताने के लिए भी उपयोगी मानी गई है। संयमी जीवन यापन करने के लिए भी इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का बड़ा महत्व है। मन में शांति छा जाती है इस प्रकार की तपस्या से, विचारों में शुद्धता आती है। इस प्रकार की तपस्या से धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि और कर्म के बंधनों में न बंधते हुए कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अतः जैन धर्म में इसका बड़ा विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का महत्व प्रत्येक वर्ग में है। राजपूत समुदाय आने वाले वर्ष को सुखमय बनाने के लिए इस दिन शिकार पे जाने की परंपरा पुराने समय में रही है और आजकल भी इस दिन शादी ब्याह करने की शुरुआत हो जाती है। घर के वृद्ध बुजुर्ग जन पुत्र पुत्रियों के लगन का शुभ और मांगलिक कार्य अक्षय तृतीया को बिना विचार के संपन्न करवाते हैं, क्योंकि ये तिथि अपने आप में संपूर्ण शुभ मुहूर्त देने वाली है। सर्वसिद्ध तिथि होती है ये। अनेक स्थानों पर ग्रामीण अंचलों में बड़ी सुंदर सुंदर रीति रिवाज और परंपराएं हैं। नन्हे नन्हे बालक अपने गुड्डों का गुड़ियों का ब्याह रचाते हैं और अड़ोसी पड़ोसियों को मोहल्ले वालों को उसमें आमंत्रित करते हैं। पूरे गांव कई जगह सम्मिलित हो जाते हैं इन गुड्डे गुड़ियों के विवाह कार्यक्रमों में। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा का भी एक अनूठा त्योहार है। कृषक जो कि भारत की नींव है, रीढ़ है, वही समुदाय इस दिन एकत्रित होकर आने वाले वर्ष के आगमन, कृषि पैदावार आदि के शगुन देखते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो शगुन कृषकों को मिलते हैं, किसानों को मिलते हैं, वो 100% सत्य हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पितरों के निमित्त कलश, पंखा, छाता, चरण पादुकाएं, चप्पल, जूते इत्यादि, खरबूजा, ककड़ी देने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किसी ज़रूरतमंद साधु संत को फल, शक्कर, घी का दान करने का खास फल मिलता है, ऐसी मान्यता है।
और इस सरल उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा का पात्र दानदाता होता है। अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद कौड़ियों को करने का एक बहुत ही सरल सा उपाय है कि 11 कौड़ियाँ ले लीजिए और उन्हें लाल कपड़े में बांध लीजिए, पूजा के स्थान पर रख दीजिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि कर पूजा करके ये कौड़ियाँ अपने धन के स्थान पर रख लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में पैसा रुकने लगेगा, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा और कृपा बनने लगेगी परिवार के ऊपर। और ये उपाय करने से आपके जीवन में मान सम्मान, यश और कीर्ति में भी आप वृद्धि देखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कोई समस्या ना हो, रुपए पैसे की कमी ना आए, तो माता लक्ष्मी को अक्षय तृतीया के दिन बड़े सरल उपाय करके प्रसन्न किया जा सकता है। माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है, बेहद प्रिय है नारियल। और अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है कि माँ लक्ष्मी के समक्ष एकाक्षी नारियल लाकर स्थापित करना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपको देंगी शुभ और मनचाहे परिणाम। यदि कुछ एक माता पिता इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि उनकी संतानों के विवाह संस्कार में अवरोध आ रहा है, कहीं से कोई बातचीत ठीक नहीं बैठ रही है, तो अक्षय तृतीया को आप ये काम कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है कि आसपास में जो भी विवाह हो रहा है, आप वहाँ जाइए और कन्या को दान स्वरूप कुछ दीजिए, बड़े सकारात्मक भाव के साथ। ऐसा करने से जो आपके संतान के विवाह में अवरोध आ रहे हैं या कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, वो समाप्त होंगे और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसेगी। अक्षय तृतीया को प्रातःकाल सुबह सवेरे उठकर अपने नित्य जीवन कर्म निपटाकर शुद्ध जल से स्नान आदि ग्रहण कर बड़ी सकारात्मक भाव से बड़े प्रसन्न मना होकर सूरज देवता की ओर अभिमुख होकर सूर्य मंत्र का स्मरण करते हुए भास्कर को आप जल अर्घ दें। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि इस दिन जो लोग प्रसन्न मना होकर दान देते हैं, उनका दान अक्षय माना जाता है, उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उन पर देवी देवताओं की कृपा बरसती है, उनके पितर उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना से इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान माना गया है। चूँकि तृतीया माँ गौरी की तिथि है, इस दिन गृहस्थ जीवन में सुख शांति की कामना से की गई प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। गृहस्थ जीवन को निष्कंटक रखने के लिए इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान बड़ा महत्वपूर्ण है। दान में गौदान, भूमि दान, तिल का दान, स्वर्ण दान, घी का दान, वस्त्र दान, धान्य दान, गुण दान, चांदी का दान, नमक का दान, शहद का दान, मटकी का दान, खरबूजे का दान और कन्यादान की तो बात ही क्या है। इस दिन इसीलिए घर के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के शादी ब्याह बिना कुछ शुभ मुहूर्त देखते हुए रख लेते हैं कि ये तिथि अपने आप में बड़ी शुभ फलदायी है। और कन्यादान इस दिन करने का मौका मिले तो फिर तो सौभाग्य के आप भागीदार बन जाते हैं। अक्षय तृतीया को किए गए दान के प्रभाव या चमत्कार आप स्वयं अगली तृतीया तिथि आने पर महसूस करेंगे। अगले वर्ष की सुख होगे, आपके घर में खुशी, प्रसन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, शांति, पराक्रम, सौभाग्य, यश, सब में आश्चर्यजनक वृद्धि आपको खुद में अनुभव होगी। राशि के अनुसार मेष राशि दान कर सकती है मसूर दाल का, वृषभ राशि चावल और बाजरे का, मिथुन राशि मूंग का, धनिया, वस्त्र इत्यादि का, कर्क राशि दूध का और चावल का दान करे,
सिंह राशि लाल फल का दान और तांबे का, कन्या राशि मूंग की दाल, तुला राशि शक्कर और चावल, वृश्चिक राशि जल का और गुड़ का दान, धनु केला, पीले चावल इत्यादि का, मकर राशि काली दाल, उड़द, दही आदि का, कुंभ राशि काला तिल, वस्त्र इत्यादि का दान करें। मीन राशि हल्दी, चना इत्यादि का दान करें। और अक्षय दान करने की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। पुरातन परंपरा है हमारी ये। अक्षय तृतीया को किया गया दान सुफल है। जब युद्ध में अर्जुन के प्रहारों से कर्ण घायल हो गए, तब कर्ण की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उनके पास गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कहा कि कर्ण को उनकी वीरता और दानवीरता के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। अर्जुन बोले, कर्ण सबसे बड़े दानवीर। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के समक्ष पहुंचे। कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण जानना चाहा। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैं तो कुछ दान लेने आया हूं। आपकी हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ दान दे पाएंगे। आप तो मृत्युशैया पर हैं, मौत आपके समक्ष खड़ी है। कर्ण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बताइए तो आप क्या दान दे सकता हूं मैं, किस चीज की इच्छा है? श्री कृष्णा ने कहा, मुझे स्वर्ण चाहिए। कर्ण ऐसी अवस्था में थे, मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को जमीन पर थोड़ा सा हिला डुला कर देखा। एक पत्थर उनके हाथ में आया। उन्होंने उसे अपने मुंह पर, उस दांत पर प्रहार किया जो सोने का बना हुआ था, और उस दांत को तोड़कर उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्णा को देना चाहा। श्री कृष्ण बोले, मैं ब्राह्मण खून से सना हुआ दांत लूंगा। कर्ण ने आसमान की ओर देखते हुए अपने धनुष से एक तीर छोड़ा। बादल बरसने लगे। कर्ण का वो दांत जो खून में लथपथ था वो धुल गया। अब धुले हुए दांत को कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धरे हुए श्री कृष्ण को समर्पित किया। श्री कृष्ण गदगद हो बोले, कर्ण हमेशा याद किए जाओगे अपनी वीरता और दानवीरता के लिए, इसलिए कर्ण दानवीर कर्ण कहलाए जाते हैं। अक्षय तृतीया दान देने का समय है। कोरोना संक्रमण काल में ये तिथि और भी सारगर्भित हो जाती है, और दान तभी सफल होता है जब दान सुपात्र को दिया जाए। आप कोरोना संक्रमण काल में अक्षय तृतीया के महत्व को अपनी ओर से सामर्थ्य अनुसार और भी सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने लिए, अपनों के लिए। जय राम जी की।